नमस्कार, नवग्रह मंत्र में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा कार्यक्रम मासिक भी होते हैं और कभी कभार विशेष ग्रह स्थितियों के परिवर्तन पर भी होते हैं, परंतु हमारा वार्षिक कार्यक्रम भी होता है। जब बड़े ग्रह परिवर्तन होते हैं, वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें आर्थिक भविष्यफल और वार्षिक भविष्यफल सभी लग्नों के लिए हम मेष से लेके मीन तक करते हैं। आज मैं वर्ष 2023 का भविष्यफल पढ़ने जा रहा हूँ सभी लग्नों के लिए। अब मैं वृषभ लग्न के लिए ये वार्षिक भविष्यफल 2023 का बताने जा रहा हूँ। आपका वृषभ लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, इसमें आपका बर्थ का समय, तारीख, महीना, वर्ष, स्थान हो, वो जो ज्योतिष से किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 2 नंबर अथवा टॉरस लिखा हो तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा नाम का कोई अक्षर इनमें से हो एक हो तो भी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वो, वे, वो, ये नाम के अक्षर है। वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे जनवरी 17 को मकर से कुंभ में शनि प्रवेश करेंगे, पूरे वर्ष वहीं पे रहेंगे। 1 जनवरी से 21 अप्रैल तक बृहस्पति मीन में रहेंगे, उसके उपरांत मेष में चले जाएंगे और वो पूरे वर्ष मेष में ही रहेंगे। परंतु महत्वपूर्ण बात ये है कि 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक ये राहु के साथ रह के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण गुरु चंडाल योग बनाने जा रहे हैं, जिस पर शनि की दृष्टि होगी। ऐसा योग लगभग पिछले 200-300 वर्षों में नहीं बना है। राहु 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक मेष में रहेंगे, उसके उपरांत मीन में आ जाएंगे। केतु 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक तुला में चल रहे हैं, उसके उपरांत ये कन्या में आ जाएंगे, नीच राशि में अपने आ जाएंगे। राहु केतु दोनों नीच हो जाएंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। स्वास्थ्य में शुक्र ग्रह में बार बार राशि परिवर्तन हो रहे थे, विभिन्न प्रकार की स्थितियों का परिवर्तन हो रहा है और साथ में मंगल इत्यादि जो मारक ग्रह है उसका भी मूवमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। बृहस्पति का मूवमेंट जो अष्टमेश है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या हो सकता है? 9 जनवरी से 12 मार्च में स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, थोड़ा वेट गेन हो सकता है। परंतु 23 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में मामूली ज्वाइंट्स का या थोड़ी सर्दी जुकाम होना ध्यान रखना पड़ेगा। मामूली बीपी रह सकता है और गला 10 अप्रैल तक थोड़ा खराब रह सकता है। और 13 मार्च से 10 अप्रैल तक थोड़ी सुस्ती थकान भी रह सकती है। आपको सुस्ती थकान भी रह सकती है। 13 मार्च से 10 अप्रैल तथा 3 अगस्त से 18 अगस्त और 3 नवंबर से 29 नवंबर, ये 3 तारीख है। 13 मार्च से 10 अप्रैल, 3 से 18 अगस्त और 3 नवंबर से 29 नवंबर। इनमें क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। थोड़ी सी कमजोरी रहेगी, हार्मोन थायराइड का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा डायबिटिक के जो लोग हैं, किडनी का, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सारी समस्याएं यदि 50 वर्ष से ऊपर की आयु तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। 6 दिसंबर से लेके और 31 जनवरी के बीच में थोड़ा सा प्रोस्टेट का, शुगर का, यूरिन इन्फेक्शन, बीपी का ध्यान रखना है। ये भी सारी समस्याएं जिनका वजन बहुत बड़ा हुआ, ओबेसिटी इत्यादि है, या जिनकी आयु 50 वर्ष के ऊपर है। और मामूली सी अप्रैल मई में थोड़ी सी स्किन एलर्जी रह सकती है। स्किन एलर्जी रह सकती है। 1 जुलाई से 3 अक्टूबर में थोड़ा सा एसिडिटी, डाइजेशन, कफ इत्यादि रह सकते हैं। अब ये ध्यान रखिए, जो भी मैं समस्याएं कह रहा हूँ ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड है। तो यदि आप योग, एक्सरसाइज, खान पीन ठीक रखते हैं, मांसाहार, मद्यपान से दूरी रखते हैं तो ये समस्याएं नहीं है। अब महत्वपूर्ण है 2 तारीख हैं जिनमें आपको थोड़ा सा दुर्घटना इत्यादि के प्रति सावधानी रखनी है। 1 से 3 से 18 अगस्त और 6 से 31 दिसंबर, इसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। और 30 जनवरी से 6 मार्च शनि अस्त हैं, इसमें सिर्फ जो है विटामिन डी, बोन्स में पेन इत्यादि, छोटी मोटी मोच इत्यादि का है, इसका ध्यान रखना है। और 30 मार्च से 31 अप्रैल जिसमें बृहस्पति अस्त होंगे, तो यदि एज आपकी ज़्यादा है तो खान पीन की लापरवाही से थोड़ा सा जॉइंट्स का गड़बड़ होना, विटामिन बी और विटामिन बी, यानी हम ये कह सकते हैं कि
30 मार्च से 6 अप्रैल में विटामिन डी और विटामिन ए, और 31 मार्च से 30 अप्रैल में विटामिन बी और विटामिन ए, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। ये सारी समस्याएं, अब जैसे ये दुर्घटना या हार्ट इत्यादि जो भी मैं बात कर रहा हूँ, यदि सावधानी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सावधान थोड़ा सा रहना ही पड़ेगा इस वर्ष में, जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है। शिक्षा, धर्म और भाग्य की बात करें तो शिक्षा के लिए समय थ्रू आउट अच्छा है पूरे वर्ष में, सिवा 1 अप्रैल से 8 जून, 3 से 18 अगस्त जब शुक्र अस्त होंगे, तथा 3 से 29 नवंबर। और इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग का हुआ क्षेत्र, कंप्यूटर इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, शुक्र का मीडिया है, एडवर्टाइजिंग है, फिल्म वर्ल्ड है, गायन कला का क्षेत्र हुआ, पढ़ाई का, मंगल का है जैसे कि डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा है, फिजियोथेरेपी है, पूरा इनसे जुड़ी जो पढ़ाई है इसमें थ्रू आउट अच्छा रहेगा। बृहस्पति का जो फील्ड है उसमें आप 1 जनवरी से 22 अप्रैल तक आपका जैसे MBA हुआ, लॉ हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, बृहस्पति के पूरे फील्ड में पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी। कुछ समय जो है आपको थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसे 31 मार्च से 30 अप्रैल में थोड़ा पितृदोष के कारण पढ़ाई में फोकस कम हो सकता है। इस समय अशुभ संस्कार हो सकते हैं, उससे पढ़ाई में थोड़ा आपका फोकस कम हो सकता है इसमें। और अदरवाइज जो है 1 जनवरी से 22 अप्रैल और 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में पढ़ाई के लिए आपका जो मैंने क्षेत्र बोले उनमें समय अच्छा चलेगा। धर्म की बात करें तो पूरे वर्ष आपका जो दुर्गा हैं, भगवती दुर्गा हैं, मंगल ग्रह हैं, शनि जैसे शनि देव हैं या शनि से जुड़े जो और इनके प्रभाव हैं, जैसे लक्ष्मी हैं, गणेश हैं, इनसे जुड़े बुध हैं, तो इनमें सब में ग्रह जो इनसे जुड़े ग्रह हैं या देव हैं, इनमें आपकी आस्था बने रहेगी, इसमें पूरे समय आस्था आपकी बने रहेगी। परंतु 2 अप्रैल से 30 अक्टूबर में धर्म में, अध्यात्म में थोड़ी सी, दोनों में ही, एक तो होता है जी आपने पूजा पाठ संस्कार करना, दूसरा अध्यात्म से जुड़ा क्षेत्र है आपका, योग में जाना, अध्यात्म में जाना, कुंडली जागरण इत्यादि में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, ध्यान में जाना। तो 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर में इसमें थोड़ी बहुत अस्थिरता चलती रहेगी, फोकस करने में मुश्किल होगा। इस वर्ष में शनि कर्म और भाग्य दोनों के स्वामी हैं, तो कर्म ज़्यादा करना पड़ेगा कुंभ राशि में जैसे शनि जाएंगे, और कर्म की वजह से आपका भाग्य भी बनेगा। भाग्य कर्म का अत्यधिक उत्तम मिश्रण पूरे वर्ष में रहेगा। कुछ ग्रहण जैसे 21 अप्रैल का ग्रहण है और 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के ग्रहण है, उनमें थोड़ा सा फोकस आपका थोड़ा सा प्रभावित रहेगा, भाग्य में, योग में, धर्म इत्यादि में। तो इसलिए ये जो समय है जिसमें फोकस डिस्टर्ब रहेगा। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल से 7 जून और 19 अक्टूबर से 6 नवंबर, 1 अप्रैल से 7 जून, इसमें 19 अक्टूबर से 6 नवंबर में भाग्य की सहायता आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, यानी इसमें आपको लगेगा भाग्य आपके साथ नहीं है। प्रेम, रिश्ते और विवाह की बात करें तो मांगलिक समय है 1 जनवरी से 12 फरवरी, 1 जुलाई से 18 अगस्त, 17 नवंबर से 28 दिसंबर। इसमें विशेष करके मांगलिक जातकों को मैरिड लाइफ में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें भी 17 नवंबर से 28 दिसंबर में मंगल ग्रह जो हैं अस्त हैं, 24 सितंबर से और 31 दिसंबर तक। तो इसलिए मांगलिक जातकों को इस समय में पूरे में ध्यान रखना पड़ेगा मैरिड लाइफ में, अपने स्वास्थ्य, जीवन साथी के स्वास्थ्य, धन को, खर्चे को लेके या तनाव को लेके। विशेष करके 24 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में, 17 नवंबर से 28 दिसंबर के पीरियड में ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। रिश्ते कहीं पे भी हों, घर में हो, पार्टनरशिप में, व्यापार में हो, तो ये इस सभी में जो है आपको सावधान रहना ही पड़ेगा रिश्तों में पूरे समय में। डिप्लोमेटिक बिहेवियर रखना होगा, क्रोध के ऊपर जो है नियंत्रण रखना होगा, धन के ऊपर ध्यान ना देके जहाँ पे ज़रूरत है लोगों की सहायता करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप में विशेष रूप से आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा।
जब भी आप रिश्तों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों में विशेष करके 23 सितंबर से 31 दिसंबर, उसमें भी जो समय है आपका 17 नवंबर से 8 दिसंबर, उसमें वायलेंट है वो समय, थोड़ा तनाव होगा, धोखा भी संभव होगा। और 1 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में विशेष करके वायलेंट समय है, तनाव है, इसमें धोखा लग सकता है। उपाय क्या करें? पूरे वर्ष जो है इस लगन से जुड़े जो मेन ग्रह हैं उनके रत्न धारण कर सकते हैं, डायमंड, नीलम और पन्ना, यानी हीरा, नीलम और पन्ना। और यदि आपको राहु की दशा इत्यादि चल रही हो या 60 सती चल रही हो, तो आप जो है पूरे वर्ष जो है गोमेद धारण कर सकते हैं। गोमेद धारण यदि आपको करना हो, 60 सती चल रही हो, तो आपको डायमंड, नीलम और गोमेद धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं राहु के विपरीत प्रभाव के लिए। वर्ष में मंगल, सूर्य, शनि और गुरु के दान कर सकते हैं, विशेष करके 20 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में मंगल, सूर्य, शनि और गुरु के दान कर सकते हैं। वो हो गया गुड़ है, गेहूं है, काले उड़द हैं, चने की दाल है, देसी घी है। ये सारे दान आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, 1-1 किलो के करीब, विधि पूर्वक। मंत्र जो हैं आप कर सकते हैं, जैसे शनि के मंत्र हैं ओम प्रापरी प्रौसा शनि नमः, मंगल का ओम क्राकरी कौसा घुमाए नमः, और बुध का है ओम प्रापरी प्रौसा बुधाय नमः। गुरु के लिए गायत्री मंत्र करना हमेशा लाभकारी रहता है आपको। और एक उपाय सारा वर्ष आप कर सकते हैं, मंगलवार के दिन जो है मीठी रोटी तंदूर में बना के कुत्ते को देते रहना मंगलवार के दिन। उससे पूरे वर्ष जो है ये वृषभ लगने के लिए आपको सारे शुभ प्रभाव मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।